आरआरबी पीओ की सैलरी जो होती है 6 महीने बाद कितनी होती है वो मैं आज आपको शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी जॉइनिंग 20 मार्च की थी और सितंबर 2024 आ चुका है। देखो मुझे 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। नाम मेरा सौरभ गोपाल गुप्ता है और स्केल 1 ऑफिसर हूँ मैं, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक जो गुजरात का ग्रामीण बैंक है, एसबीआई स्पॉन्सर्ड। मेरी देखो आपको दिख रही होगी यहाँ 20/3/2024 की जॉइनिंग है और सैलरी स्लिप जो 13/9/24 को जनरेट हुई थी। तो अभी जो आरआरबीपीओ की 6 महीने बाद जो सैलरी कितनी हो जाती है तो आपको दिख रहा होगा। बेसिक जो है मेरी 48,480 है। स्पेशल अलाउंस 12,847 मिलता है और डीए जो है 10,694। एचआरए 3,878 रुपये। ये बढ़ भी सकता है अगर आप रेंट एग्रीमेंट कराएं तो ये 8% है, तो 8% की जगह आपको 12% मिलेगा। CCLA मिलता है 1200 और लर्निंग अलाउंस 850 रुपया, न्यूज़पेपर 200, ट्रांस कन्वेंस अलाउंस 900 रुपया। टोटल ग्रोस सैलरी जो मेरी बन रही है 79,049 रुपीज़। उसके बाद जो डिडक्शंस है, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये कटे हैं, एनपीएस जो है वो 5682 कटे हैं। टोटल जो डिडक्शन हुए मेरे 5,882 के हुए हैं और टोटल जो नेट सैलरी मेरे नेट पे जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुई है वो सैलरी है 73,168 है। तो अब हम देखते हैं कि डीए का जो रेट है, जो डीए के जो रेट है वो हर 3 महीने में बदलते हैं। तो अभी जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है उसके लिए 17.2% है। एनपीएस 10% कटता है। एचआरए 100% है। अगर आप रेंट एग्रीमेंट कराएंगे तो आपका एचआरए 150% होगा। उसके बाद सीसी अमाउंट 1200 रुपये और स्पेशल अलाउंस रेट 26.5% और पीएफ रेट जो है 10% है। तो ये आरआरबीपीओ की 6 महीने बाद सैलरी जो होती है इतनी हो जाती है। आपको दिख रहा होगा जो मेरी नेट सैलरी बनी है 73,167 रुपीज़ और ग्रॉस सैलरी मेरी बनी 79,049 रुपीज़ और जो हमारा जो एनपीएस है 5,682 रुपीज़। इतना हमारा डिडक्शंस होता है और इतना ही बैंक डालती है। एक तरीके से देखा जाए तो ये भी सेविंग्स ही है हमारी। तो 5,682 प्लस 500 मतलब 11,000 के आसपास, 11,400 के आसपास हमारा ये भी ऐड होता है। तो मान के चलिए 73 में 11,000 और जोड़ दो तो 84,000 रुपीज़ की जो सैलरी है वो बनती है आरआरबीपीओ की आफ्टर 6 मंथ। इसीलिए दोस्तों जो आरआरबीपीओ की तैयारी कर रहा है उसके लिए एक मोटिवेशन की बात है। सबसे बड़ी जो मोटिवेशन होता है वो सैलरी स्लिप होती है दोस्तों।